हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड किया जाता है। और उससे पहले हमें ये सीखना है कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर पे कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 मीन्स दिस इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब हमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। मतलब इसमें एक्स की जगह हमें 2 पुट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। या फिर ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे दे रखा हो सकता है फाइंड P2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू 2 इन पी एक्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ x की जगह सब जगह 2 पुट करेंगे, ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो P2 x के प्लेस पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स है, मतलब x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया और ये प्लस 3 सिंपली। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये 3, 8 एंड 3 11, ये हो गया हमारा P2 की वैल्यू क्या आई, 11 आई। अगर हमसे बोला जाए फाइंड P0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। पुट x इक्वल्स टू 0 इन Px। ठीक है, तो P0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, ये 3, तो इसका आंसर होगा 3। मीन्स P0 की जो वैल्यू है वो आएगी 3। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि P0 क्या होता है। P0 मीन्स ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हम इस वैल्यू, इस Px के अंदर x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे इसका जो सॉल्यूशन है, आंसर है, या जो वैल्यू निकलेगी वो 0 निकले। जैसे यहाँ पर 11 निकली है, यहाँ 3 निकली है, P2 की वैल्यू आई 11, P0 की वैल्यू आई 3। तो यहाँ x के प्लेस पे हम क्या पुट करें कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकले वो 0 निकले। तो वो नंबर जो भी होगा ना, वो नंबर क्या बोला, उस नंबर को बोलेंगे ज़ीरो ऑफ Px। ठीक है, तो हम देखते हैं वो नंबर क्या होगा। देखो, जैसे हमें ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है Px इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और हमें फाइंड करना है, फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px। इस Px का ज़ीरो फाइंड करना है हमको। ज़ीरो फाइंड करना है मतलब x की जगह हम क्या पुट करें कि ये वैल्यू पूरी 0 हो जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम x की जगह -5 रखें, देखो P-5, तो ये क्या होगा, -5 प्लस 5 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 है, 0 क्या है इसका, -5 है। यानी ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, उस नंबर को या उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। अब 0 फाइंड कैसे करते हैं, ये तो हमने अज्यूम कर लिया, ये इजी था, इसको हमने इजीली अज्यूम कर लिया कि इसको 0 क्या हो सकता है। अब अगर हमें ऐसा दे रखा है, जैसे मान लो फाइंड 0 ऑफ 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है NCERT की बुक के अंदर, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। तो अगर हम इसका 0 फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पता है कि x की ऐसी वैल्यू आएगी, कोई सी भी वैल्यू, जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं इस पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है x की ऐसी वैल्यू आएगी जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x यहीं रहेगा, 5 वहाँ जाएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, -5, फिर ये 2x इक्वल्स टू -5 है और x इक्वल्स टू -5/2 हो गया। तो ये जो -5/2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। और देखो, चेक करके भी देख सकते हैं हम कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर Px, ये पॉलिनोमियल दे रखा है 2x प्लस 5, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूँ तो क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। देखें,
एक्स की जगह मुझे रखना है -5/2 + 5। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -5 + 5 सॉल्व करने पर 0। तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है -5/2 दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? पहले हम 5x, ये इसको ऐसे रखेंगे, px = 5x - 4x² + 3। अब हमें जब ये फाइंड करना है x = 0 पर, तो हम क्या करेंगे, पुट x = 0। ठीक है, तो p0 फाइंड करना है हमें। 5 × 0 -4 × 0² + 3। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 3। इसी तरीके से p-1 फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। ठीक है, सेकंड के लिए पुट x = -1 इन px। तो p-1, 5 के साथ में x है तो 5 - 1 -4 × -1² + 3। ठीक है, 5 × -1 -5, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये -4 + 3 -9 + 3, तो ये हो गया -6। ठीक है, तो p-1 की वैल्यू आ गई। p2 की वैल्यू आप खुद फाइंड कर सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड p0, p1, p2 फॉर दिस पॉलिनोमियल। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 4 पॉलिनोमियल हमको दे रखे हैं, उसका सेकंड पार्ट हमने लिया है। pt = 2 + t + 2t² - t³। अब यहाँ अगर मुझे p0 फाइंड करना है तो मुझे t के प्लेस पर 0 पुट करना पड़ेगा। 2 + 0 + 2 × 0² - 0³ सिंपली 2 आएगा। अब p1 और p2 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर दे रखा है इस पॉलिनोमियल के आगे, क्या वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। मतलब ज़ीरो होने का मतलब है कि ये नंबर यहाँ पुट करने पर, ये वैल्यू यहाँ पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है कि नहीं। तो हम चेक करके देखते हैं। पुट x = -1/3 इन px। ठीक है, तो p -1/3, 3 × -1/3 + 1। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1, ये -1 और ये +1, ये आया 0। तो इसका मतलब px के अंदर x = -1/3 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम लिखेंगे येस, x = -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, हमें ये दे रखा है 5x - पाई, 5x - पाई, px दे रखा है 5x - पाई। ये ऐसे दे रखा है 5x - पाई। ठीक है, और x हमें गिवन है 4/5। तो क्या 4/5 यहाँ पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी या नहीं होगी। तो हम पुट करके देखते हैं। पुट x = 4/5। तो हम रख के देख लेते हैं। px है 5x - 5 और 5x - पाई, और इसके अंदर x की प्लेस पर हमको 4/5 रखना है। तो ये 4/5 रख दिया। 5 × 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 - पाई। तो 4 - पाई ज़ीरो नहीं होता ना, दिस इज़ नॉट नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि x = 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एक और फोर्थ पार्ट करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको px दे रखा है lx + m एंड x हमें गिवन है m/l माइनस में।
तो हमें चेक करना है कि ये माइनस में m/l इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो हम पुट करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू माइनस m/l, ठीक है, इन px। तो p माइनस m/l जब पुट करते हैं, l एज इट इज़, x इधर x के प्लेस पे माइनस m/l प्लस m, l से l कैंसिल, माइनस m प्लस m, ये हो गया ज़ीरो, ठीक है। तो यस, माइनस m/l इज़ अ ज़ीरो ऑफ px, ठीक है। इसका एक पार्ट है, 7th पार्ट इसी क्वेश्चन के अंदर, वो हम देखते हैं। px दे रखा है हमको 3x² माइनस 1, और x की हमें दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, -1/√3 और दे रखी है 2/√3, ठीक है। हमको इन दोनों के लिए ही चेक करना है कि ये ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो पहले इस पे चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1/√3, तो p x के प्लेस पे -1/√3 रखना है, 3 -1/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है। ये x के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, -1/√3। तो 3, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/3 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 होगा ये 0। तो हम लिखेंगे येस, -1/√3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px, ठीक है। और इसके लिए चेक करेंगे 2/√3 के लिए। px जो गिवन है हमें वापस लिख देते हैं यहाँ पे, 3x² - 1, और अभी हमको क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 2/√3। हमें चेक करना है 2/√3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है कि नहीं है। तो p 2/√3, p x के प्लेस पे 2/√3, 3 2/√3 स्क्वेयर एंड -1, 3 एज इट इज़ जो बाहर है ही, 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 एंड -1, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 4 और ये -1, तो यहाँ आया 3, ज़ीरो नहीं आया ना। तो हम लिखेंगे 2/√3 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ px, ठीक है। ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 4 में क्या है, 4 में है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इसका अपन सेकेंड पार्ट लेके देख लेते हैं। px इक्वल्स टू x - 5, इसका हमें ज़ीरो फाइंड करना है। मैंने आपको पहले बताया कि ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं। ज़ीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो नंबर आएगा जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी है, तो इसीलिए हम पहले से ही इसको px को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। px क्या है, x - 5, उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख के देखते हैं। ये इक्वेशन बन गई, x - 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 5 आएगा। तो x इक्वल्स टू 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ px। आप देख लो यहाँ 5 पुट करोगे ना तो ये 5 में से 5 जाएगा, ज़ीरो ही बचेगा। इस तरीके से इसका एक और पार्ट करके देखते हैं। ये वाला ले लेते हैं 6th पार्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। px हमें दे रखा है ax, ठीक है। ax दे रखा हो, या इससे पहले वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 5th वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है px इक्वल्स टू 3x, ठीक है। इसका हमको ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो फाइंड करना है मतलब इसको हमें ज़ीरो के इक्वल पुट करके देखना है, ax इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले हम ऐसा लिखते हैं कि पुट px इक्वल्स टू 0, और px क्या है, ax, पॉलिनोमियल ax है, ax इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0/a। तो 0/a क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ही है। सिमिलरली इसमें भी अगर हम करेंगे पुट px इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 0। जब 3x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल्स टू 0/3, फिर से 0। तो जब भी ऐसा पॉलिनोमियल आपको दिखता है कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है,
इस पॉलिनोमियल के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ x है और उसके साथ मल्टीप्लाइड में कोई भी कोफिशिएंट है, a है, b है, x है, सॉरी x नहीं, 3, 5, 7, तो इसका ज़ीरो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, एक इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, 4th का 7th, पी एक्स क्या गिवन है हमको, पी एक्स इज सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका हमें ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो फाइंड करना होता है जब भी, हमेशा इसको याद रखना, आगे वाली एक्सरसाइजेज में ये काम आएगा। जब भी ज़ीरो फाइंड करना हो तो पुट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। पी एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, सी एक्स एज इट इज़। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, डी उधर जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, और एक्स इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, सी यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा इधर। तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या आया, माइनस डी अपॉन सी। बस इतना ही है इस एक्सरसाइज के अंदर। आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।